लास्ट वाला लिथियम फ्लोराइड वाला ही था ना सर? लास्ट वाला क्या बता रहे थे? मैंने तो लिथियम फ्लोराइड वाला पॉइंट तक लिखा, उसके बाद मुझे नहीं पता। लिथियम फ्लोराइड तक ही लिखवाया हूं, लिथियम फ्लोराइड तक ही लिखवाया हूं। लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड और फिर सीजियम फ्लोराइड। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि फ्लोरीन जो होता है ये भी स्मॉलर होता है, स्मॉलर इन साइज। हाइड्रोक्सिल के बारे में बताया था, हाइड्रोक्सिल इज स्मॉलर इन साइज। तो अब बताइए कहां पे डिफरेंस ज्यादा देखने के लिए मिला? सीजियम फ्लोराइड में। तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। चलिए, मैग्नीशियम फ्लोराइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड है और बेरियम फ्लोराइड है। चलिए बता दीजिए। बेरियम फ्लोराइड। हो गया, बेरियम फ्लोराइड सबसे हाँ ज्यादा। सर। और इसमें इसके अलावा मैंने तो किसी को नहीं बताया। अब देखिए बेरिलियम नाइट्रेट है, NO3 का ट्वाइस है। मैग्नीशियम नाइट्रेट है, इसका भी बता दो। और कैल्शियम नाइट्रेट है और बेरियम नाइट्रेट है। बोलो फरनाज, टेंशन हो रहा है क्या? नहीं सर। हो रहा है क्वेश्चन। नाइट्रेट तो हाँ बड़ा है सर। कि, नाइट्रेट तो बड़ा है ना, तो छोटे और बड़े का डिफरेंस। बेरिलियम नाइट्रेट। सॉल्युबिलिटी पता चल गया? जी सर। तबस्सुम, तबस्सुम। हाँ सर। यहां तक बातें समझ में आ गई? सर मतलब यहाँ तक किसी में भी सेकंड फैक्टर नहीं देखना है ना? हाँ, किसी में सेकंड फैक्टर नहीं देखना है और लगभग कभी नहीं देखना है, आपको फर्स्ट फैक्टर से ही काम चला लेना है। लेकिन ये वाला फैक्टर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हूं, ये मतलब एक्सेप्शन। उस एक्सेप्शन नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन सेकंड फैक्टर है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो तब तो एडिशनल पॉइंट हुआ सर। जो भी मान लो, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। ठीक, बताइए किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा? पहले तो तुम ये देख लो कि साइड डिफरेंस कहां पे ज्यादा होगा, छोटा और ये तो सेम है और ये बड़ा सेम है, तो डिफरेंस तो यहाँ पे ज्यादा होगा ना। हाँ सर। लेकिन जी ये सर। ऑर्डर होता है। आप लोगों को मैंने आप लोगों को सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट, सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट पढ़ाया है, लेकिन कभी सिल्वर फ्लोराइड लिखता हुआ देखे हो मेरे हाथ के द्वारा? नहीं सर, आपके हाथ से तो नहीं देखा। तो मेरे हाथ से नहीं देखे हो तो क्यों? कि वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, इसीलिए आप लोग कभी सिल्वर फ्लोराइड का प्रेसिपिटेट मेरे हाथ के द्वारा लिखते हुए नहीं देखे होंगे। ठीक है, ऑर्डर एक्चुअली ये होता है, ब्रोमाइड और ये सिल्वर आयोडाइड। तो क्या नाम है, तबस्सुम, यहीं पे आपका जो है वो सेकंड फैक्टर काम करता है। अच्छा, ये जो है वो सॉल्युबल होगा, ये जो है वो सॉल्युबल होता है, ये तीनों के तीनों इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल, इसीलिए ये सब पीपीटी बनाते हैं सब। और इनसॉल्युबल में भी सबसे इनसॉल्युबल ये होता है, इसीलिए सिल्वर क्लोराइड की बार बार पीपीटी सुनने को नाम मिलता है, मतलब सुनने को मिलता है। ठीक, उससे कम सॉल्युबिलिटी इसकी होती है, इससे उससे कम सॉल्युबिलिटी इसकी होती है। ठीक है, अब देखो,
आप लोग एक चीज जानते हो कि जो एक्सरे प्लेट होता है, एक्सरे प्लेट होता है, उसके ऊपर ये वाला लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगाया जाता है। सबसे ज्यादा सॉलेबल ये होगा, ये इनसॉलेबल होगा। अगर ये सॉलेबल होता तो ये फट से धुल जाता है ना, वॉश आउट हो जाता। इसलिए ये इनसॉलेबल होता है, इसीलिए इसी को हम लोग यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को। सिल्वर क्लोराइड को कम यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। सिल्वर में मिरर में, या जो है वो कैमरा रील में, या एक्सरे में, तो ये इनसॉलेबल होता है और ये सॉलेबल होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा फैक्टर काम किया? पोलराइजेशन वाला। हाँ, पोलराइजेशन वाला। सबसे ज्यादा यहाँ पे पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन होगा तो यहाँ पे जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, सॉरी, हाँ चलो, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर ही से कर लो। It is not explained by, this is not explained by what? Radius difference of cation and anion. Okay, सर अब बोलो। सर वो क्लोरीन स्मॉलर एनायन होगा या बड़ा कौन? होगा? सर आपने वो जो फर्स्ट रूल सिखाया है ना सर, रेडियस रूल का, सर अगर उसमें एनायन अगर क्लोरीन होगा तो उसको बड़ा मानेंगे या छोटा मानेंगे? बड़ा मानेंगे। ओके सर। हाँ, उसे बड़ा माना जाएगा। ठीक है, हाँ सर। चलिए हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया।